नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ जीके पार्ट 11 जो कि टैट की परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था? पहला यूरोपीय कौन था? वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा, जो कि 1498 में भारत आया था। भारत कब आया था? 1498 में। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और ये कहाँ पर बहती है? ये बहती है अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किस से गुजरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान से। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया में। और इसे अफ्रीका की छत भी कहा जाता है। किलिमंजारो को अफ्रीका की छत भी कहा जाता है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा में। और WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की पहचान कौन देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि चुनाव आयुक्त एवं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। और इन्हें कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए। भारत में कपास मील की सबसे बड़ी संख्या डैश डैश में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र को। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रुसेल्स, ब्राजील में।
कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, ब्राजील में। और यूरोपियन संघ की स्थापना कब की गई थी? 1993 में। कब की गई थी? 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। और यूरोपियन संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रों के बीच शांति को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता दिवस। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का चिन्ह क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रथ चक्र। एनएसएस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? रथ चक्र है। और ये उड़ीसा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ चक्र पर आधारित है। किस पर आधारित है? कोणार्क में सूर्य मंदिर के रथ चक्र पर आधारित है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां पर आई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में। कब आई थी? 1780 से 1850 के दशक में आई थी। अगला प्रश्न है, विश्व में आर्थिक मंदी कब आई थी? विश्व में आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 में। किसके कारण? अमेरिका में शेयर मार्केट में गिरावट के कारण। और ये कब से कब तक थी? 1929 से 1939 तक इसका सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। और ये बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुंड जो परियोजना है ये किस नदी पर बनी है? ये बनी है महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर बनी है। इसका उद्देश्य क्या है? बाढ़ को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन की घाटी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये देश का अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातक है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग को 2014 में भंग करके नीति आयोग में परिवर्तित किया गया है। अब योजना आयोग को किस नाम से जाना जाता है? नीति आयोग। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन से या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। टुंड्रा वनस्पति में काई एवं छोटी झाड़ियों वाली वनस्पतियां उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुलर झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में। बुलर झील कहाँ पर है? जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कौन सी है? विश्व की मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2006 में। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस
कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 जून को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एंजल जलप्रपात, कहां पर है? वेनेजुएला में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात। और ये कहां पर है? ये है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, एनसीसी का गठन कब हुआ था? एनसीसी का गठन कब हुआ था? 16 अप्रैल 1948 में। एनसीसी का गठन कब हुआ था? 16 अप्रैल 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन गाने का सही समय क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 सेकंड। और राष्ट्रगान की रचना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान को भारतीय संविधान के द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। और इसे पहली बार कब गाया गया? इसे पहली बार गाया गया 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 दिनों में। और ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। लास्ट प्रश्न है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जूट को। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। और जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद असम, उड़ीसा और मेघालय में भी जूट का उत्पादन किया जाता है। और कपास का सबसे सर्वाधिक उत्पादन कहां पर किया जाता है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में किया जाता है। रबड़ का उत्पादन भारत में सर्वाधिक कहां पर होता है? केरल में। और तांबा का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? तांबा का होता है मध्य प्रदेश में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।